जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम बिहारी जी के चमत्कार आपके सामने पेश करेंगे, तो पहला चमत्कार हम लेकर आ रहे हैं। काफी वर्ष पुरानी बात है। एक बुजुर्ग निर्धन महिला थी। उसने कोई इच्छा थी कि वो बिहारी जी के लिए पोशाक बनाए और शरद पूर्णिमा पर वो धारण हो, जो कि शरद पूर्णिमा पर सफेद रंग की पोशाक धारण होती है। उसने अपने गोस्वामी जी से इस बार में बात की। उन्होंने उसको परमिशन भी दी कि ठीक है आप बनाइए, हम अगले वर्ष बिहारी जी को शरद पूर्णिमा पर धारण करा देंगे। उसको उस महिला ने पूरी साल बिहारी जी की पोशाक बनाई, कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे, इस तरीके से वो बिहारी जी की पोशाक बनाती चली गई। बड़े भाव के साथ बनाई और वो एक ही मंत्र जाप करती थी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। सारा कुछ इस मंत्र में आता है बिहारी जी का। लेकिन वो बिहारी जी के लिए पोशाक लेकर गई शरद पूर्णिमा वाले दिन। अब होता ये है कि उस दिन बिहारी जी की पोशाक उस महिला की भी जाती है और एक राजा है उनकी भी आती है। अगले पार्ट में, जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, कि दतिया के राजा की पोशाक भी आती है और उस महिला की भी पोशाक आती है, जो कि बुजुर्ग भी है और निर्धन भी है। लेकिन राजा की पोशाक जब आ जाती है और रत्न जड़ित है, तो गोस्वामी जी को ना चाहते हुए भी उस महिला को कहना पड़ता है कि हम आपकी पोशाक आज धारण नहीं करवा पाएंगे और आपकी पोशाक कल धारण होगी, आज राजा की होगी। ये सुनने के बाद उस महिला को बड़ा ही दर्द हुआ, बड़ी तकलीफ हुई कि उसने पूरे साल मेहनत करके बिहारी जी की पोशाक पहनाई। उसने अपने ठाकुर जी को बोला, बिहारी जी को, कि प्रभु मैंने तो पूरे साल आपकी पोशाक बनाई और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब जब पोशाक पहनाने के लिए गोस्वामी जी स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि पोशाक छोटी पड़ गई है जो राजा की आई हुई है। हर कपड़ा उसका छोटा पड़ जा रहा है, हर वस्त्र उसका छोटा पड़ जा रहा है, बिहारी जी धारण नहीं कर पा रहे हैं। और बाहर दर्शन के लिए पब्लिक की भीड़ भी आ चुकी है। वो बड़े परेशान थे गोस्वामी जी। अब उन्होंने देखा उनके पास ऑल्टरनेट क्या है। उसके लिए उस महिला की पोशाक मिली। तो की भीड़ जमा हो चुकी है दर्शन करने के लिए। तो फिर उस राजा की पोशाक की जगह उस बुजुर्ग महिला की पोशाक बिहारी जी को धारण कराते हैं और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर बिहारी जी स्वयं वो पोशाक धारण कर लेते हैं और दर्शन दे देते हैं। जब राजा ये देखता है तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि उसकी पोशाक धारण नहीं हुई। फिर वो गोस्वामी जी से पूछता है तो गोस्वामी जी बताते हैं कि ऐसे से आपकी पोशाक तो छोटी रह गई थी। वो कारीगर को बुलाता है दंडित करने के लिए, तो उसको रोक दिया जाता है गोस्वामी जी द्वारा कि नहीं, ये आपकी या कारीगर की कोई गलती नहीं है, ये एक भक्त है, उसका इतना भाव था कि बिहारी जी ने उसी की चीज को ग्रहण किया। उसके अगले दिन जब बिहारी जी उस राजा की पोशाक धारण करते हैं तो वो बड़े ही आराम से धारण हो जाती है। और जब ये महिला को पता चलता है, बुजुर्ग महिला को, कि आज उसके दिन शरद पूर्णिमा के दिन उसकी पोशाक धारण हो चुकी है, तो वो इतनी खुश होती है कि उसके अश्रु धारा बहने लगते हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। तो ये था हमारा पहला चमत्कार बिहारी जी का, जो आपके सामने पेश किया।